वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मोदी हुकूमत मुर्दाबाद, मोदी हुकूमत मुर्दाबाद। मोदी हुकूमत शर्म करो, शर्म करो। और मैं ये कहता हूँ कि ये प्रोग्राम ये एहतियात देवबंद के शहरियों की तरफ से है और जमीयत उलमा हिंद जो देवबंद की जमीयत उलमा है उसकी तरफ से है। मैं आपको बतला दूँ कि जमीयत उलमा ने और जमीयत उलमा के अकाबिर ने इस मुल्क की जितनी खिदमत की है, इस मुल्क को जितना संवारा है, इस मुल्क को जितना सजाया है और अंग्रेजों की गुलामी से मुल्क को आजाद करने में जितनी कुर्बानियां दी हैं, आज जितने हुक्मरान बैठे हुए हैं उनमें से किसी के बड़ों ने इतनी कुर्बानियां जितने हुक्मरान बैठे हैं। इसलिए इस मुल्क का दर्द जितना हमको होगा उतना किसी को भी नहीं। हमारे लोगों ने फांसी के फंदे चुने हैं, काला पानी के जजीरे में गए हैं और जो है तरह तरह की जानी और माली कुर्बानियां दी हैं। आज भी हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के कानून की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के सुकून के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए इंशाअल्लाह हम हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि आज जो हमारे ये कानून बनाने वाले लोग मौजूद हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा एहतजाज न सिर्फ ये कि देखा नहीं है बल्कि उन्होंने सुना भी। मुल्क के छप्पे छप्पे में एहतजाज हो रहा, हिंदू भी कर रहा है, मुसलमान भी कर रहा है, सिख भी कर रहा है, ईसाई भी कर रहा है, हर मुल्क से मोहब्बत करने वाला कर रहा है, हर सेकुलर आदमी जो है पूरे मुल्क के छप्पे छप्पे में एहतजाज कर रहा है। तो अब हम आपसे यही कहते हैं कि आप ही मुल्क के खैर खा हैं कि इतने सारे अवाम, इतने सारे लोग और मुल्क के छप्पे छप्पे में फैले हुए ये मुल्क के खैर खा। आप इतने एहतजाजों को गनीमत समझिए और इनसे फायदा उठाइए और अपने गलत कानून को वापस लीजिए। इसलिए कि जो लोग जमहूरियत को नहीं समझते, जमहूरियत की आवाज को नहीं समझते हैं, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते, उनकी हुक्मरानी कभी कामयाब नहीं होती है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, तुम भी दो चार आदमी मुल्क के खैर खाओ, तुम भी अमन पसंद हो और ये सारे चप्पे के चप्पे मुल्क के गोशे गोशे के लोग, हिंदू भी, मुसलमान भी, ईसाई भी और हर तरह के लोग, हर तबके के लोग, मर्द भी, औरतें भी, बच्चियां भी, ये सारे लोगों की जबान ये है कि ये कानून सही नहीं है, ये कानून मुल्क को परेशान करने वाला है, मुल्क की आबादी को परेशान करने वाला, मुल्क के साथ खैरखाना ये कानून नहीं है। इसलिए इस अजीमुशान एहतजाज से और इस अजीमुशान इजलास से हम वास्ते से हम हुक्मरान को दरखास्त करते हैं कि इस कानून को वापस ले लीजिए, खैरियत इसी में कानून को वापस ले लीजिए। इसलिए कि आप ही के ले आए हैं, आप ही के लोग हैं, आप ही के मुल्क के लोग हैं और ये सारे के सारे लोग यही समझ रहे हैं कि ये कानून खराब नहीं है। तो हम हुक्मरानों से भी कहते हैं, तुम भी इस कानून की खराबी को समझो, इसकी बर्बादी को समझो और मुल्क के लिए इसके मुफीद होने ना होने को समझो और पहली फुर्सत में कानून को वापस ले। और माशाअल्लाह दारुल देवबंद ने जबरदस्त मेमोरेंडम पेश किया है और इस कानून के खिलाफ अपने एहतजाज को रद्द किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में रखा। यहाँ देखिए पूरे एहतजाज में तलबा नजर नहीं आ रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे तलबा हमारे क़याम में है, हमारे कानून में है और हमारी रहनुमाई को कबूल करते हैं, लेकिन तलबा एहतजाज नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि एहतजाज सही नहीं है, एहतजाज तो जरूरी है। जमहूरियत की वजह है, जमहूरियत के बगैर इसमें एहतजाज के बगैर कौम जिंदा नहीं रहती। इसी एहतजाज ने हमारे मुल्क को आजाद कराया, इसी एहतजाज ने कराची की अदालत में मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने पूरी अदालत के सामने उस वक्त की जालिम और जाली हुकूमत अंग्रेजों के खिलाफ जो फतवा दिया था, हजरत ने ऐलान कर दिया, ये फतवा मैंने दिया है और आज भी दे रहा हूँ, कल भी दूंगा। और जो लोग इस फतवे के खिलाफ आएंगे और अंग्रेजों की तारीफ करने आएंगे और हिंदुस्तान पर जुल्म करेंगे तो उनसे लड़ने में अपनी जिंदगी सबसे पहले में कुर्बान करो। दोस्तों
इसी में हिंदू भी शरीक थे, मुस्लिम भी शरीक थे। वहाँ अदालत में पंडित जी थे बहुत बड़े, और डॉक्टर कचरी भी थे, ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, मोहम्मद अली जौहर भी थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी थे। तो दोस्तों, जिस तरह से उस वक्त हिंदू और मुस्लिम मिल गए थे और उन्होंने मुल्क को खैर की तरफ बढ़ाया है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू और मुस्लिम मिल गए हैं, इंशाअल्लाह मुल्क खैर की तरफ जाएगा। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है, हर शहरी का मसला है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमारा दस्तूर जो है वो ये कहता है कि मुल्क का हर शहरी बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक बराबर है। जब हर शहरी बराबर है तो शहरियत का हक पाने में भी हर एक बराबर है। नोट करें, जब शहरी बराबर है, दस्तूर कहता है, तो शहरियत का हक पाने में भी हर एक बराबर है। दोस्तों, मैं इस पुरअमन और इस बेतहाई सुकून के साथ चलने, याद रखिए, जब किसी एहतजाज में तशद्दुद हो जाता तो एहतजाज नाकाम हो जाता। गांधी जी ने मुल्क को आजाद कराने के लिए अहिंसा और अदम तशद्दुद के साथ तहरीक चलाई। याद रखो, तशद्दुद का तोड़ है और अदम तशद्दुद का कोई तोड़ नहीं। तशद्दुद का तोड़ है, तशद्दुद करोगे गोली चलाएंगे, वो उसका तोड़ है, ठंडे हो जाओगे। और अदम तशद्दुद, इसका कोई इलाज नहीं है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको खत्म नहीं कर सकता। इसकी ताकत को इस मुल्क ने देखा है, गांधी जी ने देखा है, शेखुल हिंद ने देखा है, शेखुल इस्लाम ने देखा है। इंशाअल्लाह जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा, रोक नहीं सकती। मैं इतनी चंद बातों को, अपनी बात को खत्म करता हूँ और आखिर में फिर वही कहता कि जब से मुंतज़िमीन ने जिस सुकून के साथ ये माहौल आपको दिया है, अगर सुकून न होता तो ऐसी बातें भी न होती। इंशाअल्लाह सुकून के साथ एहतजाज जारी रखेगा। और उठाइए, सुकून के साथ एहतजाज जारी रहेंगे, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, और किसी को एक पत्थर नहीं चलाएंगे इंशाअल्लाह, और किसी भी तरह से कानून को हाथ में देंगे इंशाअल्लाह। और जो जमहूरियत का हक है उसे हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। कोई ताकत उस हक को, उस जमहूरी हक को हमसे छीनने के लिए कोई ताकत हिम्मत न करे इंशाअल्लाह।